हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अब सीखते हैं थोड़ा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होता है अब सीखेंगे, ठीक है। नंबर लाइन क्या होता है सब कुछ इसके बारे में आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चे संख्या रेखा। संख्या रेखा, ठीक। आ जाओ बनाते हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, ये बच्चे हमारा यहाँ पर है 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा है 1, यहाँ पर हमारा है 2, यहाँ पर हमारा है 3, यहाँ पर हमारा है 4, ऐसे ही बच्चे हमारा यहाँ पर है 5, ठीक। यहाँ पर हमारे बच्चे हैं -1, यहाँ पर हमारा है -2, यहाँ पर हमारा है -3, यहाँ पर हमारा -4, यहाँ पर हमारा -5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्या होते हैं। इनके बटे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसके बटे भी, इसके बटे, सबके बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इधर के सामने हम प्लस लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 के इधर जो है दाहिने तरफ वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये 0 है और 0 के इधर क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चे, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? धनात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि अभी हमको इसके बारे में पढ़ना है कि संख्याओं को नंबर लाइन से कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको नंबर लाइन के बारे में सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। नंबर लाइन पर जब भी आप बाएं की तरफ जाओगे, ये क्या है बच्चे? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये बाएं जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट, ठीक। ये इधर क्या जा रहा है बच्चे? दाएं जा रहा है, मतलब कि राइट, ठीक। अब बताओ बच्चे, अगर मैं इस पे सवाल बनाता हूँ तो देखो, ये इसके इधर क्या है? नेगेटिव है, इसके इधर क्या है? पॉजिटिव है। जब भी आप बाएं तरफ जाएंगे आपकी संख्याएं घटती जाएंगी। बात समझ आ गई? जब भी आप बाएं जाएंगे तो आपकी संख्याएं नेगेटिव होंगी, जब भी आप दाएं जाएंगे आपकी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो बच्चे मैं अगर यहाँ से कह दूँ हमको जोड़ के दिखाओ, +9, +2 और +3, हमें जोड़ के दिखाओ। तो आप कहोगे ठीक है सर हम जोड़ते हैं इसको। तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, +2 जाओगे, ये बच्चे प्लस इधर है तो आप यहाँ से उठोगे, ये आप उठे यहाँ पे, आप पहुँचे +2 पे, ठीक है। फिर ये वाला काम आपका पूरा हो गया। अब आना आपको +3, ठीक है। अब बच्चे आपको अगर +3 जाना, मैंने आपको बताया जब इधर जाओगे तो धनात्मक होगा, इधर जाओगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो बच्चे आपको अगर धन जाना है, धन का 3 जाना है तो आप दाहिने जाओगे। किधर जाओगे? दाहिने। धन का मतलब दाहिने जाना है आपको। तो बच्चे यहाँ से आप फिर उठो, आप पहुँचो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। जब आप पे +2 चलना था तो आप चले 1 2, ठीक है। आपको 3 चलना था तो 1 2 3, जहाँ पे पहुँचे थे वहीं से आगे चल लिए, ठीक है। तो बच्चे आप कहाँ पहुँच गए? फाइनली 0 से उठकर आप कहाँ पहुँच गए? 5 तक, +5 तक, यानी कि इसका उत्तर होगा +5। कोई समस्या नहीं आई, बात समझ में आ गई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही मैं कह दूं बच्चे, आप मुझे करके दिखा दो, +3 -5, इसे सॉल्व करके दिखा दो नंबर लाइन पे, ठीक है। तो बच्चे आप वैसे तो उसको सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन हमको नंबर लाइन के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चे फिर आप वही काम करोगे। मैंने कहा कि आपको अगर +3 पे पहुंचना है, ठीक है। मैं रेड पेन का यूज करता हूं तो आपको जंबल ना लगे इसमें, ठीक है। आ जाओ, पहले आपको चलना है +3। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, आप उसे नोट कर लेंगे पहले वाले क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पहले आपको चलना है +3। आप यहाँ से उठे 0 से, ठीक है, आप पहुँचे +3 पर। देखो 1 2 3, ये इधर मैंने बताया प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो आप +3 पे तो पहुँच गए, ठीक है। फिर अब ये कह रहा है -5 चलो, ठीक है। मैंने बताया जब आप बाएं चलेंगे तो क्या चलेंगे? माइनस चलेंगे, ठीक है। अब आपको यहीं से माइनस चलना होगा, आप यहीं से माइनस चलेंगे, ठीक है।
अब आ जाओ बच्चे, यहीं से उठो, -1 2 3 4 5, ठीक है। आपको यहाँ पहुँचना है, आप यहाँ से पहुँचेंगे, आप यहाँ से पहुँचे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसको पहुँचे कहाँ पे फाइनली, -2 पर। ज़रा सॉल्व करके देखो -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब आपने जो नंबर लाइन पे काम किया वो क्या है, अब सही है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपकी क्लैरिटी पूरी आ जानी चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए बच्चों, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, मुझे सॉल्व करना था -9, मुझे सॉल्व करना था -5 और +8, मुझे यही सॉल्व करना था, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले हम क्या चलेंगे, माइनस चलेंगे, ठीक है। तो -5 चलेंगे जब आप, तो यहाँ से बच्चे माइनस इधर ही तो है, ठीक है। तो हमको बाएं आना पड़ेगा। तो मैं पहुँचा यहाँ पर -5 पर, कोई दिक्कत नहीं, पहुँच गए। फिर कह रहा है बच्चे आप +8 चलो, आप कहाँ चलो, +8। अब +8 आप यहाँ से नहीं चलेंगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप यहाँ से चलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते तो शुरुआत +8 से भी उधर जाके कर सकते थे, लेकिन अभी आपने अगर ये चल दिया तो आपको सेकंड नंबर पे ये चलना पड़ेगा। तो अब बच्चे +8 आप इधर चलेंगे। मैंने बताया जब भी प्लस चलना होगा तो आप कहाँ जाएंगे, दाएं ओर जाएंगे, अपने राइट में जाएंगे, ठीक है। और आपको माइनस चलना होगा तो आप बाएं ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। बात समझ आ गई। तो बच्चे हमें +8 चलना है, तो +8 चलना है तो हम कहाँ जाएंगे, दाहिनी तरफ। तो यहाँ से आप फिर उठोगे बच्चे, आप कहाँ चलोगे, आप 8 बार चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि आपकी गाड़ी कहाँ पर रुकेगी, +3 पर। यानी कि आपका उत्तर क्या आएगा बच्चे, +3। जरा सॉल्व करना, इन दोनों को +3 आता है कि नहीं आता है, आता है। इसका मतलब आपने काम क्या किया है, सही किया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि मुझे निकालना था +7 -9, मुझे यही निकालना था, ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा +7 चलना है, तो पहले आप +7 चल लो। तो आपने यहाँ से गाड़ी उठाई और 1 2 3 4 5 6 7 आप यहाँ पर पहुँच रहे हो +7 चलने पर। प्लस का मतलब दाहिनी ओर चलना है, प्लस का मतलब दाहिनी ओर चल लिए, ये आपका दाहिना हाथ है, ठीक है। और फिर चलना है -9। अब -9 आप यहाँ से नहीं चलेंगे, आप -9 जहाँ आप पहुँचे थे आप वहीं से चलेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप -9 चल लो, ठीक है। अब गिन लो यहाँ से गाड़ी आपकी उठेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि आपकी गाड़ी बच्चे यहाँ पे कहाँ पहुँचेगी, -2 पे। बात समझ में आई। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चे यहाँ पे, -2, ठीक है। जरा सॉल्व करके देखो -2 आता है कि नहीं आता है, आएगा, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कंफर्म समझ में आई, ठीक है। अब आप इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बना के अपने आप से सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में इसमें पूछ लिए जाते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। चलो बच्चे, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसमें पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा -4 -3, ये चल के दिखाओ भाई, इसका उत्तर क्या आएगा, नंबर लाइन पे निकालो। तो बच्चे देखो, आप -4 तो चल लोगे, लेकिन आप इस संख्या को कैसे चल पाओगे। आपके किताबों में तो बहुत कुछ दे रखा है कि आप उसे याद करते करते थक जाओगे, ठीक है, हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको बता दे रहा हूँ कि ये बच्चे देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, -4 तो आएगा ही आएगा। अब इस माइनस का आप इस माइनस में गुणा कर लो, क्या आएगा, प्लस, और ये 3 ऐसे उतर जाता है, करवाया था। इसको सॉल्व नहीं करना है, अब आप इसको पोर्ट्रे कर सकते हो, अब इसको यहाँ पे दर्शा सकते हो, आपको पहले बताया था। तो बच्चे आप आओ, पहले क्या चलना है, -4, उठाओ झोला, पहुँचो -4 पे, लो आ गए, 1 2 3 4 स्थान चल दिया -4। अब चलना में +3, अब +3 आप इधर से तो चलोगे नहीं, आप यहीं से चलोगे, प्लस मतलब दाहिना, तो आपने झोला उठाया +3, 1 2 3, आप यहाँ से पहुँचोगे कहाँ पे, -1 पर। तो आपका उत्तर बच्चे क्या आया इसका, -1। आप करके सॉल्व करके इसको देख लो, -1 आता है कि नहीं आता है, बात समझ में आई।
तो आपको मुझे लग रहा है ये भी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं +8 माइनस ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, मैंने कहा इसको नंबर लाइन के हिसाब से सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, इसमें मैंने कहा बच्चे चलो आप +8, ठीक, तो अब मैंने बताया जब प्लस चलना होगा तो आप दाहिनी ओर भागेंगे। ठीक है, तो आपने झोला उठाया यहाँ से और निकलते हुए आप पहुँचे +8 पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने वहाँ तक पहुँच गए। अब फिर कह रहा है बच्चे अब आप इसको कैसे चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये +8 था, ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस, और माइनस का 14 आ गया। ठीक है, आप ये दूरी चल चुके हैं, आपको ये दूरी चलनी है, माइनस का 14। तो मैंने बताया माइनस चलने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, बाएं ओर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से गिन लो 14 संख्याएँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि आपकी गाड़ी उठकर सीधे कहाँ पहुँचेगी, 6 पर, माइनस के 6 पर। यानी कि बच्चे उत्तर इसका कितना आएगा, -6। सॉल्व करके देख लो, माइनस के 6 आता कि नहीं आता है, आ गया। ठीक है, तो बच्चे ये होता है नंबर लाइन को सॉल्व करने का तरीका। मुझे लगता है आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे उन्हें घर पे। क्वेश्चन लिख लो बच्चे, मैं छोटा क्वेश्चन दे देता हूँ। -3 -7, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप सॉल्व करेंगे -3 +8, आप इसको भी सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे +5 -7, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। -7 -8 +11 बच्चे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको काम दे दिया है। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसे आप नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, थोड़ी सी और बात जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए ये निशान क्या कहते हैं। ये 3 निशान आपको जानना होता है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे आपको इन 3 निशानों के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ इनके बारे में। देखो बच्चे, ये जिधर मुंह खुला हुआ है, ठीक है, इधर मुंह खुला हुआ दिख रहा है आपको, तो इस साइड वाला जो भी चीज़ लिखेंगे वो बड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बड़ा। और ये जिधर मुंह बंद है वो क्या कहलाएगा, छोटा। बात समझ आ गई। ये देखो बच्चे, यही इसी निशान को मैंने उल्टा कर दिया है। जो खुले मुंह वाला है वो क्या कहलाएगा, बड़ा। और ये जो बंद निशान वाला है वो क्या कहलाएगा, छोटा। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और इसे कहते हैं स्मॉलर। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो बड़े को कहेंगे ग्रेटर, ऐसे कहेंगे स्मॉलर। ठीक है, अब ये बच्चे है बराबर का निशान, ये इसे बोलते हैं इक्वल। जिसे क्या बोलते हैं आप, इक्वल। ये बराबर का निशान है बच्चे, बराबर का। ठीक, ये बराबर का निशान है, आप इसे नोट कर लेंगे। जैसे मैं कह दूं बच्चे, ये 25 है और ये 28 है। इन तीनों में से निशान भरना आपको, जो सटीक हो उसे भर दो। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आपको पता है कि 28 बड़ा है, 25 छोटा है, तो आप 28 के सामने वाला मुँह क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। बात समझ आई। ठीक, अगर मैं कह दूं एक क्वेश्चन कि लिख लो 28 और 50 में छोटा बड़ा बता दो, तो आपको फिर दिख रहा है कि 28 यहाँ छोटा है, 50 बड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ कि लो भैया, ये भर दिया मैंने। ठीक, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे 25 और माइनस 25, 25 माइनस 25, मैंने कहा कि इन दोनों में भाई निशान भर के बताओ। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप कहेंगे ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस का 25 होगा, और प्लस का 25, ये भी प्लस का 25 है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप निशान कौन सा लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। बस समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और,
जैसे मैं कह दूँ 29 और 1 में, बताओ बच्चे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप कहोगे सर जी 29 बड़ा है तो बड़े का निशान किधर आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन बनता कहाँ पे है, आप फंसेंगे कहाँ पे, मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि माइनस का 20 और 5 में बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, माइनस के 20 में और 5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, देखो बच्चे आप मान के चलना, ये जो माइनस है वो उधार है। ठीक है, तो जो उधार होगा, उधार जितना ज़्यादा होगा उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, उतना ही कम वैल्यू पुट करेगा वो। ठीक है, जैसे नंबर लाइन से थोड़ा समझते हैं। जैसे ये क्या होता था, यहाँ पे 0 होता है, इसके इधर आता है पॉजिटिव नंबर, इसके इधर आता है क्या, नेगेटिव नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, और इधर क्या आते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये मान के चलना कि जो माइनस होता है वो उधार होता है। बात समझ आई। तो अगर आप 1 रुपये उधार हो तो ज़्यादा अच्छा है बजाय 20 रुपये के। बात समझ आई। ठीक है, तो अगर आप 20 रुपये उधार हो और अगर आप 1 रुपये उधार हो तो अच्छा कौन सा है, तो आप कहोगे मैं 1 रुपये उधार वाला सही है। ठीक है, क्योंकि 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यह एक बात आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। बात समझ में आई। ठीक है, इस पर आने से पहले मैं कह दूँ कि बच्चे बताओ 0 और 1 में कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर जी 1 बड़ा होगा। लो, अब सही है। मैं कह दूँ बताओ बच्चे 1 और -1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो बच्चे मैंने बताया ये देखो -1 यहाँ पे है +1 यहाँ पे है, इधर जाओगे तो संख्याएं बड़ी होंगी। ठीक है, धनात्मक होंगी, तो ये इधर वाली संख्याएं क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ये 1 जो है -1 के दाएं है, तो आप कहेंगे कि सर ये संख्या बड़ी है। बात समझ में आ गई। मैं कह दूँ बताओ बच्चे -2 और 1 में कौन बड़ा है, तो आपने कहा कि सर हमारा -2 इधर है, 1 हमारा इधर जाएगा, इधर की संख्याएं बड़ी होती हैं, -2 की इधर 1 है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, ऐसे ही मैं कह दूं बताओ बच्चे -20 और 20 में कौन बड़ा है। ठीक है, बच्चे -20 इधर आएगा और +20 उधर आएगा, उधर वाली संख्याएं बड़ी होती हैं तो आपको अगर सर जी +20 बड़ा होगा, ऐसे हमारा निशान आएगा। ठीक, फिर बच्चे मैं कह दूं -5 और -50 बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, तो फिर बच्चे आप कहोगे कि जब -5 मेरा यहीं पर आ जाएगा और -50 मेरा और इधर आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, -50 यहाँ पर आएगा। तो मैंने कहा कि जो बाएं वाली संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं, दाएं वाली संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो बच्चे 5 दाहिनी तरफ है और 50 बाएं तरफ है, तो मतलब कि ये 5 क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो ये हमारा बड़ा वाला मुंह इस तरह बनेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं कह दूँ -5 और +5 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो बच्चे यहाँ पे -5 है, +5 बच्चे यहाँ पर आएगा, तो दाहिनी तरफ तो ये आया, जो दाहिनी तरफ आएगा वही बड़ा होगा। लो, ये हो गया। बात समझ में आई। ठीक है, तो बच्चे अब बताओ आप कि -20 और -5 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप जब इसको लिखोगे तो -20 कहीं यहाँ पर आएगा अब +5 बच्चे यहाँ पर है, तो 5 दाहिनी तरफ है, जो दाहिनी तरफ होगा वो बड़ा होगा। लो, आंसर। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको समझ में आना चाहिए कि कब चीज़ों को हम बड़ा कहते हैं, कब चीज़ों को छोटा कहते हैं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जब आप धनात्मक जाएंगे तो दाहिनी ओर जाएंगे, ऋणात्मक जाएंगे तो बाईं ओर जाएंगे। जो दाहिनी ओर होता है वो बड़ा होता है, जो बाएं ओर होता है वो छोटा होता है। मैं कह दूँ -3 और -1 में कौन बड़ा है, तो जो दाहिने होगा वो बड़ा होगा। दाहिना साइड ये है हमारा राइट हैंड, तो ये बायां है ये दायां है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। मैं कह दूँ बच्चे 5 और 2 में
माइनस के 5 और माइनस के 2 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो माइनस का 5 बाएं ओर है, माइनस का 2 दाहिने ओर है, तो जो दाहिने ओर होगा वो बड़ा होगा, तो माइनस का 2 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मैं कह दूँ माइनस का 5 और प्लस का 4 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो बच्चे माइनस का 5 बाईं ओर है, प्लस का 4 दाहिनी ओर है, तो हमारा बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। मैं कह दूं कि 2 और 5 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहोगे सर जी हमारा 5 दाहिनी ओर है, 2 बाएं ओर है, तो हमारा बड़ा कौन सा होगा, दाहिने वाला, तो प्लस का 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझाई। तो मैंने आपको इतना ही समझाया कि जो दाहिने होगा वो बड़ा होगा, जो बाएं होगा वो छोटा होगा। ठीक है, आप इस बात को याद रख लेना कि जो संख्याएँ माइनस में जितनी बड़ी होंगी वो उतनी ही छोटी होंगी। जैसे अगर मैं कह दूँ माइनस का 30 और माइनस के 29 में कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो बच्चे बताओ माइनस के 30 माइनस में 29 में कौन बड़ा कौन छोटा। आप ऐसे जाओगे माइनस का 29 और माइनस का 30। ठीक है, ये बाएं पड़ेगा ये दाहिने पड़ेगा, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला माइनस का 29। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे याद रखना कि मतलब कि माइनस में अगर संख्या बड़ी है, माइनस में अगर संख्या बड़ी है तो वो छोटी है, अगर माइनस में संख्या छोटी है तो वो बड़ी है, उल्टा हो जाता है। बात समझ आ गई। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे आज की हम लास्ट चीज़ पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, किसी वैल्यू का, किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बच्चे, आप कहेंगे इसकी वैल्यू है 7। बात समझ में आई। अब मैं कह दूं कि बताओ -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो बच्चे जानते हैं ये जो चिन्ह को आप हटा दीजिए, ये हो जाएगा 8, यही हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, मैं कह दूं -9, बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सीधे 9। बात समझिएगा, मतलब कि जो चिन्ह होगा सीधे सीधे हटा दो, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और मैं कह दूं 11 - 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 11 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 9, और 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बच्चे, 9 होगी। ठीक है, तो बच्चे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए एक हमें चीज़ थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, यहाँ पे आपके आगे काम आएगा। इसे बोलते हैं बच्चे मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। ठीक है, ये कहलाता है मॉड, मॉड। ठीक, मॉड कहते हैं इसे। तो बच्चे इसके अंदर जो भी होगा जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। बस समझ में आई। जैसे मैं कह दूँ 7, इसके बाहर आएगा तो क्या कहलाएगा, 7, ये इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गई। मैं कह दूँ मॉड में है अगर -9, तो बाहर आएगा बच्चे ये क्या हो जाएगा, 9, ये चिन्ह हट जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। बस समझ आ गई, इसे बोलते हैं मॉड -9। फिर मैं कह दूँ बच्चे बताओ मॉड -8 - 7, इसका मान निकालो। तो आप कहोगे कि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -15। ठीक है, और इसके बाहर क्या आया, केवल प्लस, ये हो गया, ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। बात समझ आ गई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन और, जैसे मान लिया जाए -9 -7 -6, इसका मॉडर्ड वर्जन बताओ। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे बताओ आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 और 6 15, -15 प्लस का 7 कितना आएगा, -8, लेकिन बाहर क्या आएगा, केवल 8, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक बच्चे, तो उम्मीद है बच्चे आज की आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। आपका पहला चैप्टर था इंटीजर्स, जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप जब पेज नंबर 3 पे आएंगे, जब आप पेज नंबर 8 पे आएंगे तो आपको मैंने बताया छोटा बड़ा कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, वही क्वेश्चन दिया रखा है कि आपको भरना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, वो आप भर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, जो मैंने पहले सॉल्व कराया वही दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। नंबर लाइन पर संख्याओं को दर्शाने के लिए दे रखा है कि संख्याओं को कैसे नंबर लाइन में दर्शाया जाता है, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, ड्रा इन नंबर, मतलब कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं। पहला क्वेश्चन है कि -20 6 11 इन सबको नंबर लाइन पर दर्शाना है। बच्चे मैंने दर्शाने को बता दिया। ठीक है, आप कर लेंगे वहाँ से। तो बच्चे
आप पढ़ के करेंगे सारे क्वेश्चंस को। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सारा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखो, यही ऑनलाइन की सुविधा है कि आप वीडियो कितनी बार भी देखिए, घटेगा नहीं वो, आप देखते रहिए, ठीक है, जब तक समझ में ना आ जाए। बच्चे सब कुछ आसान है, आप इन्हें सॉल्व करिए, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चे आपके 12 सवाल दिए गए हैं, ठीक है, 12 सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। देखो बच्चे, हम लोगों ने पढ़ लिया इंटीजर पूरा, उम्मीद है आपको समझ में वीडियो आया होगा, ठीक है, आपको मैंने जो पढ़ाया, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही हम चीज़ों को धीरे 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 करके और अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो बच्चे अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ाई से दूर मत होइए, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ाई से दूर हो गए तो आपको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई से दूर मत होइए, बने रहिए और चीज़ों को और तगड़ा करिए, ताकि आप आगे चल के और अच्छे से मैथ और इंग्लिश को समझ पाएँ। बात समझ में आ गई? तो बच्चे अगले चैप्टर में हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए और किताब आपके पास होंगे, आप उनसे पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।